आदाब, नमस्कार। कैसा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ बड़ी खबर इस वक्त अनंतनाग से। दमहाल खोशीपुरा में एनआईए की छापेमारी के हवाले से मुजफ्फर अहमद के घर पर यह छापेमारी हुई है। बिहार के मोतिहारी थाने में कई मामले दर्ज थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज था। अब एनआईए को सौंप दिया गया है पूरा मामला, जिसके नतीजे में आज छापेमार कार्रवाई हुई। डीएसपी की क़यादत में एनआईए की एक टीम ने अनंतनाग के दमहाल खोशीपुरा इलाके में मुजफ्फर अहमद वानी के घर पर छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि वानी को बिहार पुलिस ने पूर्वी चंपारण मोतिहारी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया, जिसके बाद अब इस केस में मामला दर्ज हुआ है। छानबीन चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही है। मुजफ्फर पर मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल होने का इल्ज़ाम है और इसी से मुताल्लिक़ आज एनआईए के जरिए रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी की खबर उस वक्त गर्दिश करने लगी जब ये पता चला कि अनंतनाग में मुजफ्फर अहमद वानी नामी एक शख्स के घर पर बिहार पुलिस की मदद से छापेमार कार्रवाई चल रही है। दरअसल दमहाल खोशीपुरा में एनआईए की रेड थी। मुजफ्फर अहमद के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। बिहार के मोतिहारी थाने में एक मामला दर्ज था। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज था और एनआईए को यह केस बाद में ट्रांसफर किया गया था। डीएसपी की क़यादत में एनआईए की एक टीम ने अनंतनाग के दमहाल खोशीपुरा इलाके में मुजफ्फर अहमद वानी के घर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि वानी को बिहार पुलिस ने पूर्वी चंपारण मोतिहारी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया, जिसके बाद अब इस केस में एक मामला दर्ज किया गया। एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई हुई। मुजफ्फर पर मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम है और इसी से मुताल्लिक़ आज एनआईए के जरिए रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो बता दें कि एनडीपीएस एक्ट 1985, जिसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि नारकोटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके तहत इसमें मामला दर्ज किया जाता है। और एनडीपीएस एक्ट के तहत बिहार के मोतिहारी में मुजफ्फर अहमद वानी के नाम पर एक एफआईआर दर्ज थी। बाद में तफ्तीश करके पता चला कि कुछ और भी सरगर्मियां हैं, यानी कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुजफ्फर अहमद वानी मुलव्विस हैं और उसके बाद पुलिस ने इस केस को एनआईए के सुपुर्द कर दिया और एनआईए अब छापामार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इस सिलसिले में तलाशी मुहिम चल रही है। फिलहाल डीएसपी की क़यादत में छापामार कार्रवाई हुई थी अनंतनाग में और अनंतनाग के दमहाल खोशीपुरा में एनआईए का ये रेड था, जहां पे मुजफ्फर अहमद वानी के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। दरअसल बिहार के मोतिहारी थाने में एक मामला दर्ज था एनडीपीएस एक्ट के तहत और बाद में यह केस एनआईए को दिया गया था। सीधा अनंतनाग का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, आज अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी थी, क्या कुछ हुआ अब तक इस सिलसिले में अपडेट? देखिए आमिर, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से लगातार जो हम देख रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है लगातार रेड जो है वो डाली जा रही है कश्मीर के अलग अलग जिलों में। और बिलखुसूस अगर हम आज की बात करें, क्योंकि कल रात को जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जो है कल जो है अनंतनाग के दमाल हांजीपुरा पहुंची और वहां पे उन्होंने जो है एक रेड कंडक्ट की। उस रेड में जो है जो मुजफ्फर अहमद इलियास जो कि अनंतनाग के ही रहने वाला है, उसके घर पे जो एक रेड डाली गई। मगर अगर मुजफ्फर की बात करें, मुजफ्फर जो है उसको बिहार से अरेस्ट किया गया है और बिहार से ही ये टीम जो है वो अनंतनाग पहुंची थी और उसको लेड बाय कर रहे थे डीवाईएसपी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उसके साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे सुरक्षा बलों की एजेंसी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें या दीगर जितने भी